हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोविक्स व्लॉग। सो गाइस, आज की जो वीडियो है ये मुझसे काफी लोग इस वीडियो के लिए डिमांड कर चुके थे। काफी लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है एक्चुअली, कि अगर हमें ऑस्ट्रेलिया में जॉब एप्लीकेशन करनी है तो रिज्यूमे हमारा कैसा होना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, किस तरह से हमें अपनी चीजों को लिखना है। सो गाइस, वीडियो को आपको अच्छे से देखना है एंड अकॉर्डिंगली आप अपने रिज्यूम को अपडेट कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहली चीज तो ये देखिए कि वन रिज्यूमे फिट फॉर ऑल, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने एक रिज्यूमे बना लिया और उसी रिज्यूम को आप हर टाइप की जॉब के लिए बार बार पोस्ट करते रहे, बार बार सेंड करते रहे। जैसी जॉब एप्लीकेशन होती है, जो भी जॉब के अंदर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें थोड़ा अपने रिज्यूम को चेंज करना पड़ता है। पूरा रिज्यूम देखिए नहीं बदलता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एरियाज में कुछ कुछ चीजें हमें चेंज करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू द जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये पहली चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। सेकेंड चीज देखिए ये कि रिज्यूमे आपका डिपेंड करता है कि आप जो है वो फ्रेशर है या आप एक्सपीरियंस्ड होल्डर हैं। दोनों का रिज्यूमे डिफरेंट होगा। थर्ड चीज ये देखिए कि आप किस टाइप की जॉब एप्लीकेशन कर रहे हैं। अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स किसी पार्ट टाइम जॉब एप्लीकेशन को कर रहे हैं सुपरमार्केट में, रेस्टोरेंट में, तो डेफिनेटली वो रिज्यूमे बहुत बेसिक सा रिज्यूमे होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आप किसी कंपनी में एज ए प्रोफेशनल किसी जॉब के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपका वो जो रिज्यूमे है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा। तो इसीलिए एक ही रिज्यूमे हर जगह हर टाइप की जॉब के लिए नहीं चलता है। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि ऑस्ट्रेलिया में जो रिज्यूम अप्रिशिएट किए जाते हैं, देखिए वो होते हैं शॉर्ट, क्लियर एंड कंसाइज। यानी कि आपका जो रिज्यूमे है वो बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए। 2 और 3 पेज डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन, दैट्स मोर देन इनफ। अब ये कि भाई देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो डेफिनेटली आप 2 या 3 पेज का भी नहीं बना पाएंगे। उस केस में आप लोगों का 1 पेज का या अप टू 2 पेज इज मोर देन इनफ। अब बात करते हैं रिज्यूम के फॉर्मेट के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया में जो रिज्यूम यूजुअली यूज होते हैं उनमें मेनली 7 सेक्शंस होते हैं। तो जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो है आपका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन में देखिए आप लोगों को क्या क्या लिखना है। उसमें आप लोगों को लिखना है अपना नेम, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपना लोकेशन। ये आप लोगों को लिखना है। आप अपने लिंक्डइन का ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। आजकल लिंक्डइन जो है प्रोफेशनल वे में काफी ज्यादा यूज होता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा लिंक्डइन को यूज करते हैं, उस पर आप अपडेटेड हैं, तो डेफिनेटली आप वो भी दे सकते हैं। सेकेंड चीज जो आपको अपने रिज्यूम में लिखनी है वो लिखनी है करियर समरी, या आप उसे कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव। ये बेसिकली 3 to 5 सेंटेंस का होना चाहिए और इसमें आप लोगों को अपनी स्किल्स, अपनी एक्सपीरियंस और अपने अचीवमेंट ये सब मेंशन करने हैं शॉर्टली, प्रिसाइजली। अब देखिए, ये डिपेंड करेगा कि आप फ्रेशर हैं या आप एक्सपीरियंस्ड हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो डेफिनेटली आप लोग अपने वर्क एक्स को इसमें मेंशन कर सकते हैं। जो भी आप लोगों ने लर्न किया है वो आप इसमें लिख सकते हैं। और देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप लिख सकते हैं रीसेंट कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट लुकिंग फॉर फुल टाइम अपॉर्चुनिटी एज अ, जो भी जॉब का टाइटल निकला हुआ ना, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलपर, जो भी निकला हुआ है आप वो मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में आप लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ, जो भी आप लोगों को लैंग्वेजेस आती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, या फिर जो भी उसमें डिमांड की हुई है, अगर आप वो लैंग्वेज डाल देंगे तो इस तरह से आप लोग जो है अपनी जो करियर समरी या ये कह लीजिए कि ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर सकते हैं। एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है जब आप करियर समरी लिख रहे हैं कि आप लोगों को कीवर्ड्स जो है पिक करने हैं। जो भी जॉब एडवर्टाइज हुई है उस जॉब में जो भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें से कीवर्ड को पिक करो और अपनी समरी में डाल दो। नाउ गाइज, नेक्स्ट सेक्शन है स्किल्स। तो ये जो रिक्रूटर्स होते हैं देखिए, इनके पास काफी कम टाइम होता है क्योंकि एक जॉब के लिए काफी सारी एप्लीकेशंस होती हैं, तो वो हार्डली ही कुछ मिनट्स आपके रिज्यूम को पढ़ने में लगाते हैं। तो एक तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब आप अपनी स्किल्स मेंशन करते हैं तो यूज बुलेट पॉइंट्स, उस तरह से आप लिखेंगे तो वो थोड़ा आई कैचिंग होता है और पढ़ने में जल्दी आ जाता है। एंड सेकेंड चीज आप लोगों को ध्यान यही रखनी है कि इसके लिए भी आप लोगों को कीवर्ड पिक करने हैं जो भी जॉब एडवर्टाइज हुई है उसके जॉब डिस्क्रिप्शन से, उसकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उन्होंने लिखा है कि उन्हें एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की जॉब एडवर्टाइज हुई है और अगर उन्होंने लिखा है कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं।
एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ये जो कीवर्ड्स हैं, ये आप लोगों को पिक करने हैं जो भी जॉब है उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। नाउ गाइज, नेक्स्ट सेक्शन है वर्क एक्सपीरियंस का। तो जब आप वर्क एक्सपीरियंस को लिखते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में जो ऑर्डर यूज होता है, जो फॉर्मेट यूज होता है, वो है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका मतलब ये कि आप लोगों को जो भी अपनी रीसेंट जॉब है वो लिखनी है सबसे टॉप पर, और फिर उसके बाद बाकी जॉब्स लिखनी है। नाउ गाइज, हर जॉब के लिए आप लोगों को लिखना है जॉब टाइटल, कंपनी का नेम एंड लोकेशन एंड ईयर ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट। फिर आप लिखेंगे ब्रीफ समरी ऑफ योर रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स। इसमें भी आप टेक केयर कीजिएगा कि आप बुलेट पॉइंट्स ही यूज करें। और जब भी आप अपनी ब्रीफ समरी लिखते हैं वर्क एक्स की, तो उसमें आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा ट्राई कीजिए कि आप एक्टिव वर्ब्स का यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन राइट बिल्ड डेटा विथ, जो भी आपकी स्किल्स है वो आप लिख सकते हैं। एनालाइज डेटा वर्ड यूज कर सकते हैं। अप्लाई सो एंड सो टेक्निक। तो इस तरह के वर्ड्स आप लोगों को स्टार्ट करने में यूज करने हैं। एंड आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके जो अचीवमेंट्स हैं उन्हें क्वांटिफाई जरूर करना है। तो उसे आप कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे मान लीजिए आपने कुछ लोगों को ट्रेन किया था, तो उसे आप मेंशन कर सकते हैं दैट ट्रेन 10 इंटर्न, 7 इंटर्न्स, या जो भी है, मतलब इस तरह से क्वांटिफाई आप लोगों को चीजें करनी है। नेक्स्ट सेक्शन है एजुकेशन। तो जब भी आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन मेंशन करते हैं अपने रिज्यूम में, तो आप लोगों को वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है। इसका मतलब जो भी आपकी हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, वो टॉप पर आएगी, और फिर उसके बाद जो है उसके बाद वाली आएंगी। सो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपने बैचलर्स कर रखी है, तो आप सबसे पहले अपनी बीटेक को डिफाइन कर दीजिए, और फिर आप अपने 12th और 10th को। एंड गाइज, देयर इज वन मोर थिंग कि जब आप अपनी क्वालिफिकेशन लिखते हैं, तो उसमें आप लोगों को सबसे पहले लिखनी है अपनी डिग्री, उसके बाद आप लोगों को लिखना है अपने इंस्टीट्यूट का नेम एंड लोकेशन, और फिर जिस भी ईयर में आप पास आउट है वो आप लिख सकते हैं। एंड गाइज देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो डेफिनेटली आप अपने ग्रेड्स और अपनी परसेंटेज को लिख सकते हैं, बट आप ऑलरेडी अगर एक्सपीरियंस्ड हैं, तो फ्रेंकली स्पीकिंग कोई भी आपकी परसेंटेज में इंटरेस्ट नहीं लेगा। वो आपके वर्क एक्सपीरियंस में इंटरेस्ट लेंगे कि आपने क्या लर्न किया है, और जो आपने लर्न किया है वो उनकी रिक्वायरमेंट से मैच करता है या नहीं। सो बेसिकली गाइज ये कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो आप लोगों को परसेंटेज मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेगमेंट है आपके अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स। तो गाइज इस सेगमेंट में बेसिकली आपकी जो भी एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपके अचीवमेंट जो भी जॉब एडवर्टाइज हुई है उससे कहीं भी अगर रिलेवेंट है, तो वो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी स्पोर्ट्स कंपनी में अप्लाई करते हैं, ठीक है, और आप ये लिख देते हैं कि भाई आपने जो भी आपकी लास्ट कंपनी थी उसमें मान लीजिए आप किसी स्पोर्ट्स टीम का पार्ट थे, कैप्टन थे, या आप अपनी कॉलेज लाइफ में कैप्टन थे, तो डेफिनेटली ये एक इम्पैक्ट डालेगा। पर हाँ, इसमें अगर आप मान लीजिए ये लिख देते हैं कि आपने सिंगिंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज जीता था, सो दैट इज टोटली इररिलेवेंट। तो ये आप लोग चेक कीजिए कि आपका अचीवमेंट या आपके कोई अवार्ड्स अगर उस जॉब से मैच करते हैं, या आपको कहीं भी ऐसा लगता है, तो डेफिनेटली आप वो चीज मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन अवॉइड एज वेल। नाउ आपके सीवी का लास्ट सेगमेंट है रेफरेंस। तो ऑस्ट्रेलिया में यूजुअली रेफरेंस मांगे जाते हैं। अगर देखिए आप लोगों का इंटरव्यू हो गया है, तो इंटरव्यू के बाद वो आपके जो भी रेफरीज आपने दिए हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं। बट ये कि अगर आप इनिशियल रिज्यूम बना रहे हैं, तो रेफरेंस वाले सेक्शन में आप लिख सकते हैं रेफरेंस आर अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट। सो गाइज ये थे मेन 7 सेगमेंट जो आपके रिज्यूम में ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। अब मैं आपको कुछ और टिप्स बताती हूँ, कुछ और बेसिक पॉइंट्स बताती हूँ जिन्हें आप लोगों को टेक केयर करना है जब आप अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करते हैं। पहली चीज तो ये गाइस कि आपको अपने रिज्यूमे अपनी और कोई एक्स्ट्रा पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है। आपको फोटो अटैच नहीं करना है अनटिल अनलेस अगर आप किसी मॉडलिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अटैच कीजिए, अदरवाइज नो फोटो। आपको अपनी एज मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताने की जरूरत नहीं है, आपको अपना जेंडर भी बताने की जरूरत नहीं है, और न ही आप लोगों को अपना रिलीजन बताने की जरूरत है। तो ये सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं पूछता है। आपको अपने सीवी में इन्हें लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, और न ही ये आपके सीवी में कोई वेटेज डालने वाली है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करते हैं तो आप लोगों को टेक केयर करना है कि थ्रू आउट योर रिज्यूमे आपका जो लेआउट है, फॉन्ट साइज है, और जो फॉन्ट का टाइप है वो थ्रू आउट सेम होना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं फॉन्ट टाइप की बात करूं तो यूजुअली रिज्यूम के लिए हम लोग टाइम्स न्यू रोमन यूज करते हैं, एरियल यूज करते हैं, या कैलिब्री यूज करते हैं। फॉन्ट साइज यूजुअली यूज होता है 10 से 12 पॉइंट। जो मेन बॉडी टेक्स्ट आप यूज करते हैं उसमें आप यूज कर सकते हैं 10 to 12 पॉइंट्स।
और जो हेडिंग्स आप लोग लिखेंगे उसके लिए आप 1 या 2 पॉइंट ऊपर ले सकते हैं और उसे आप बोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो आपको चेक केयर करनी है वो ये कि यूज एवरीवेयर बुलेट्स पॉइंट्स। जहां पर भी आप अपना स्किल्स लिख रहे हैं या अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख रहे हैं, अचीवमेंट्स लिख रहे हैं, वहां सब में आप लोगों को बुलेट पॉइंट्स यूज करने चाहिए। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप लोगों का रिज्यूमे प्रिपेयर हो जाता है तब उसे थोरोली आप लोगों को रिव्यू करना है, चेक करना है कि उसमें किसी भी तरह की कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए। एंड गाइज, जब भी आप अपना रिज्यूमे सेंड करते हैं तो ऑलवेज सेंड इन अ पीडीएफ फॉर्मेट अनटिल एंड अनलेस आप लोगों से स्पेसिफिकली मांगा ना जाए कि उन्हें वर्ड फॉर्मेट या एक्सेल फॉर्मेट चाहिए। हमेशा आपको अपना रिज्यूमे पीडीएफ फॉर्मेट में ही भेजना है। सो गाइज, ये थे ऑस्ट्रेलियन रिज्यूमे के सारे सेगमेंट जो कि यहाँ पर मोस्टली यूज होते हैं। अब अगर मैं किसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट की आपसे बात करूं कि भाई यहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो चलता है, तो गाइज ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है जो मैं आपको दे दूं कि भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसमें बनाओ और बस भेजो और जॉब लग जाएगी। नहीं, बस आप लोगों को टेक केयर करनी है जो बातें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो में बताई है कि कैसे रिज्यूम बनाना है। फॉर्मेट आपको बहुत सारे गूगल पर भी मिल जाएंगे। मैं कुछ फॉर्मेट्स वीडियो के एंड में ऐड कर दूंगी तो आप एज अ रेफरेंस उन्हें यूज कर सकते हैं। बट बस आप लोगों का जो रिज्यूमे है वो क्लियर होना चाहिए। हर हेडिंग के बीच में जो है स्पेस प्रॉपर होना चाहिए। बहुत ज्यादा क्लमजी आपका सीवी नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को वही सारी चीजें टेक केयर करनी है जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो में बताई है। एंड गाइस, जब भी आप लोग किसी एडवर्टाइज जॉब से कीवर्ड्स लेते हैं तो एक चीज आप लोगों को और ध्यान रखनी है कि कीवर्ड बिल्कुल एज इट इज ही लेना है। यानी कि अगर उन्होंने लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही यूज करना है, एमएस वर्ड यूज मत करना। बिकॉज क्या होता है कि ये जो रिक्रूटर्स होते हैं ना, इनके पास भी सॉफ्टवेयर होते हैं और तो जब आप लोगों का सीवी वो लोग चेक करते हैं तो वो लोग यही देखते हैं कि जो उन्होंने जॉब एडवर्टाइज की है उसमें जो कीवर्ड्स हैं वो किस रिज्यूम के कीवर्ड से मैच होते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको हर जगह बताया है कि कीवर्ड्स आप लोगों को जॉब डिस्क्रिप्शन से लेने हैं, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से लेने हैं और एज इट इज ही यूज करने हैं, शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप लोगों को रिज्यूम प्रिपेयर करना है। अगर स्टिल आप लोगों के कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।